तो एक माँ बाप पिछले 13 साल से अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं, जो कि आज हो सकता है कि उनके बच्चे को मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पिछले करीब 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु देने पर आज यानी कि गुरुवार का आज दिन है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इस पर सुना सकती है। आदेश जारी करने से पहले अदालत ने 13 जनवरी को लड़के के माता पिता से मुलाकात की थी। 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके हैं जो ये लड़का है, और बेटे के ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल उनके माँ बाप छोड़ चुके हैं। हरीश के माँ बाप ने इसीलिए अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की मेडिकल हालत को लेकर एम्स की एक रिपोर्ट तलब की, और 18 दिसंबर को सुनवाई के दौरान एम्स की रिपोर्ट देखकर जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने गहरी निराशा जाहिर की। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये बेहद दुखद रिपोर्ट है, ये हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन हम इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं जहां पर आज हमें आखिरी फैसला लेना होगा। कोर्ट एम्स की कॉपी रिपोर्ट को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और याचिकाकर्ता के वकील रश्मि नंदकुमार को देने को कहा है। अदालत ने दोनों वकीलों से आग्रह किया है कि वो इस रिपोर्ट का अध्ययन कर लड़के के परिवार से बातचीत करें। अदालत उनसे बात कर आज अंतिम निर्णय यानी कि फैसला सुनाएगा, जिसका सबको इंतजार है। एम्स से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हरीश की हालत बेहद खराब है, उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। अगर बात की जाए इस लड़के की, तो ये जो हालत हुई है लड़के की, वो किस वजह से हुई, क्या थी पूरी घटना, वो आपको बताते हैं। तो चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहे हरीश 2013 में अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से नीचे गिर गए थे। उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद वो लगातार बिस्तर पर अचेत हालत में पड़े रहे। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर घाव बन रहे हैं, जो कि माता पिता के लिए बिल्कुल असहनीय हो चुका है। अब माता पिता इस हाल में अपने बच्चे को नहीं देखना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि पैसिव यूथेनेशिया होता क्या है पूरी प्रक्रिया, जिसको लेकर इच्छा मृत्यु की गुहार इस लड़के के माता पिता लगा रहे हैं। तो पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया के तहत पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की परमिशन ली जाती है। यदि दोनों रिपोर्ट में कोई विरोधाभास होता है तो मामला कोर्ट जाता है, और इसके बाद अदालत एक स्वतंत्र समिति का गठन कर सकती है, जिसमें 3 डॉक्टर शामिल होते हैं। इन डॉक्टरों के पास क्रिटिकल केयर का अनुभव होना चाहिए और चिकित्सा पेशे में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि अब ये सारे मामले सुनने के बाद जो 13 साल का लंबा इंतजार माता पिता का था कि शायद उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, उन्हें लगता है कि अब ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसमें उनका बच्चा ठीक हो सकता है। इसलिए उन्होंने काफ़ी पहले ही उसकी इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी कोर्ट में। आज इस पर फैसला आने वाला है। सबकी निगाह इस ओर है कि क्या इस बच्चे को इच्छा मृत्यु मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है, इस पर हमारी नजर भी रहेगी।